विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा मध्य प्रदेश के दौरे पर भोपाल पहुंचे और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ से मुलाकात कर राष्ट्रपति पद के लिए कांग्रेस विधायकों का समर्थन मांगा। संयुक्त प्रेस वार्ता में यशवंत सिन्हा ने कहा कि राष्ट्रपति पद की लड़ाई होनी ही नहीं चाहिए, वो तो पक्ष और विपक्ष की सहमति से चुना हुआ व्यक्ति ही इस पद पर आसीन होना चाहिए। लेकिन अब दो लोग इस पद के लिए उम्मीदवारी कर रहे हैं, तो ये फैसला आपको करना है कि इस पद के लिए सही व्यक्ति कौन है। मध्य प्रदेश पर बढ़ते कर्ज को लेकर राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने कहा कि 2020 में मध्य प्रदेश सरकार पर कर्ज का 1,84,000 करोड़ था। मात्र 2 वर्षों में बढ़कर ये 3,25,000 करोड़ के आसपास पहुंचने जा रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को इस पर जवाब देना चाहिए। क्या यही है डबल इंजन की सरकार? यशवंत सिन्हा ने ऐलान किया कि यदि मैं चुनाव हारा तो सड़कों पर आंदोलन करूंगा, भारत की अर्थव्यवस्था और गंदी राजनीति के खिलाफ बड़ा अभियान चलाऊंगा। बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि इंडिया एक ट्राइबल कंट्री है, तो बीजेपी द्रौपदी मुर्मू को प्रधानमंत्री क्यों नहीं बना देती? संसद में सदन की कार्यवाही पर रोक लगाई जा रही है। अगर कोई बात उठाओ तो असंदीय शब्द कहकर सुनने से मना कर दिया जाता है। यशवंत सिन्हा ने समर्थन के लिए कमलनाथ का आभार भी प्रकट किया। वहीं कमलनाथ ने भी सभी विधायकों से यशवंत सिन्हा के पक्ष में वोट करने की अपील की। मैंने एक दो बातें उस बैठक में कही, जिससे कि मैं अपनी बात की शुरुआत करती। मुझे इतना अफसोस है आज, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आई एम रियली पेन। मैं बहुत दुखी हूँ कि विधायकों की बैठक में एक विधायक महोदय खड़े और उन्होंने कहा कि उनको फोन आ रहे हैं, उनको मॉनेटरी ऑफर किया जा रहा है और कहा जा रहा है इतने पैसे ले लो और वोट हमारे कैंडिडेट के पक्ष में। हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, आज की भारतीय जनता पार्टी वह भारतीय जनता पार्टी नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी वाली, जो एक वोट से लोकसभा में चुनाव हार गई। मुझे इस बात की खुशी है कि आज मैं इसका एक प्रतीक बन गया हूं, सिंबल बन गया, और देश भर में घूम के मैं अपनी बात रख चुका हूं। आज यहाँ भोपाल में हूं, कुछ राज्य बच गए, लेकिन अब अगले 2 दिन में मैं अपने गृह राज्य बिहार और झारखंड जाऊंगा, वहाँ अपनी बात रखूंगा, एंड दैट विल बी द एंड ऑफ माई कैंपेन। तो 1 मिनट, इसलिए आज का जो ये मीडिया इंटरैक्शन है वो बहुत इम्पोर्टेंट मेरे लिए इसलिए है कि यहाँ पर जो बातें ध्यान में आई हैं और जो आज या कल के डेवलपमेंट्स हैं वो अत्यंत चिंताजनक हैं भारत देश में प्रजातंत्र की बहाली के दृष्टिकोण से। तो इसलिए हमें इस लड़ाई को लड़ना है, और मैंने विधायकों से कहा, कमलनाथ जी से कहा कि हमारी लड़ाई जारी रखनी चाहिए, जारी रहनी चाहिए, और मैं सारे विपक्षी दलों से आग्रह करूंगा कि बात यही नहीं रुकनी चाहिए। लेट अस कंटिन्यू दिस स्ट्रगल, और उसके लिए जो कुछ भी करना है हमको करना चाहिए। मैं तो जानना चाहता हूं, जो दल भाजपा में नहीं हैं शामिल, एनडीए में भी शामिल नहीं हैं, उन लोगों से कि आज का जो डेवलपमेंट है उसको देखते हुए क्या वो उस पर एंडोर्स करेंगे। बीजू जनता दल, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, वाईएसआर कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ, जेडीएस से पूछना चाहता हूँ, शिरोमणि अकाली दल से पूछना चाहता हूँ, जेडीयू से पूछना चाहता हूँ, कि शिवसेना से पूछना चाहता हूँ, क्या क्या ये एंडोर्स करते हैं ये नया जो नियम आया है पार्लियामेंट के दोनों सदनों में
किस भाषा में आप बोलेंगे उसको लेट देम कम आउट ओपनली से हम करते हैं तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। धन्यवाद। सर ये नाम बताया किसने